यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जो डेली का यहाँ पर करंट अफेयर्स है, तो डेली का करंट अफेयर्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जिसमें से टेस्ट नंबर आपका 3 है। ये बीच में ब्रेक हो गया था थोड़ा सा, बीच में मैंने कंटिन्यूस को नहीं रखा, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, कंटिन्यू यहाँ पर रहेगा ये, राइट। तो टेस्ट नंबर यहाँ पर तीसरा रहेगा। 2 टेस्ट मैं ऑलरेडी यहाँ पर करा चुका हूँ। तो देखो जितने भी यहाँ पर पीसीएस के एग्जाम है, यूपी का एग्जाम होना है उसके लिए तो चलेगा ही चलेगा, बीपीएससी का भी एग्जाम है उसमें भी आपको यहाँ से हेल्पफुल होगा, राइट। अभी राजस्थान का एग्जाम यहाँ पर होना है उसमें भी आपको हेल्प करेगा, और यहाँ पे हरियाणा पीसीएस का भी आने वाला है उसमें भी, और एमपी पीएससी का, जितने भी यहाँ पर पीसीएस के एग्जाम है वो बोल सकते हो, उसके लिए यहाँ पर करंट अफेयर्स काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर 20 क्वेश्चन और 20 मिनट में आपके यहाँ से रोज होंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन पहले नंबर से। निम्नलिखित में से एग्री वोल्टेइक परियोजना को अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है, ठीक है। यहाँ पे देखो आपको नेशनल के करंट अफेयर्स और यहाँ पर पर्टिकुलर किसी स्टेट के भी करंट अफेयर्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे, दोनों टाइप से, ठीक है। तो यहाँ से जो आंसर हमारा हो जाएगा पहले का, इसका हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश, राइट। उत्तर प्रदेश भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने यहाँ पर एग्री वोल्टेइक जो परियोजना है उसको अपनाया है। इस परियोजना के तहत एक ही भूमि पर कृषि उत्पादन और यहाँ पर सौर ऊर्जा उत्पादन दोनों यहाँ पर किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ से ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं यहाँ से। क्वेश्चन 2 है, उत्तर प्रदेश सरकार ने विगत 8 वर्षों में सौर ऊर्जा उत्पादन में कितना गुना वृद्धि की है। करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा सेकंड का, यहाँ से करेक्ट आंसर यहाँ से 2, मतलब 10 गुना यहाँ पर करना, ठीक है। इस उत्पादन में कितना वृद्धि की, 10 गुना यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर हाल ही में यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषणा की थी कि पिछले 8 वर्षों में राज्य में सौर ऊर्जा उत्पादन में 10 गुना वृद्धि हुई है। यहाँ पर भी कुछ रिपोर्ट्स थे उसमें बताया गया था, ठीक है। 2017 में राज्य में जो सौर ऊर्जा की कुल स्थापित क्षमता थी 288 मेगावाट थी, जो 2025 में ये 2653 मेगावाट हो गई है, ठीक है। याद रखना है। करेक्ट आंसर हमारा बी, यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी या 2। क्वेश्चन नंबर 3, सेब कटकरा विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका तीसरे का, इसका आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ से पटना में, सी या तीसरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पटना में किया गया। क्योंकि यहाँ पर जो सेब कटकरा जो है ये विश्व कप 2025 का आयोजन 20 से 25 मार्च है ना, 20 से 25 मार्च 2025 में पटना बिहार में हुआ था। इस प्रतियोगिता में भारत ने जापान को 2-1 से हराकर पहला स्वर्ण पदक जीता था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस विश्व कप में कुल 8 देशों ने पदक जीते थे। इसमें पदक तालिका में भारत चौथे स्थान पर है, और जबकि थाईलैंड है वो 4 पदकों के साथ टॉप पे रहा था, ठीक है। याद रखना है ये करेक्ट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 4, राजस्थान सरकार ने राजस्थान स्थापना दिवस 30 मार्च के बजाय भारतीय तिथि के अनुसार किस दिन मनाने की यहाँ पर घोषणा की है। करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा चौथे का, ये घोषणा की है इसकी चैत शुक्ल प्रतिपदा, ए या 1 यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फोर्थ का ए यहाँ से आंसर है। वर्ष 1992 में गठित नववर्ष हमारा जो समारोह समिति है राजस्थान सरकार ने वर्षों में यह मांग की थी कि जो राजस्थान स्थापना दिवस है इसके 30 मार्च के बजाय चैत शुक्ल प्रतिपदा 9 जो हमारे संतवार होते हैं उसमें मनाया जाएगा, क्योंकि राजस्थान की स्थापना हिंदू पंचांग के अनुसार उसी दिन यहाँ पर शुभ मुहूर्त में मानी गई थी। तो आंसर हमारा ए यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चौथे का। क्वेश्चन नंबर 5, विश्व टीवी दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। विश्व टीवी दिवस यहाँ पर है कब मनाया जाता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ये मनाया जाता है 24 मार्च, सी या तीसरा यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व टीवी दिवस 24 मार्च को मनाया था। ये दिन वर्ष 1882 में डॉक्टर जो हमारे रॉबर्ट कोच थे उनके द्वारा टीबी क्षय रोग के कारण पर जो माइक्रोबैक्टीरियम जो ट्यूबरकुलोसिस है इसकी बैक्टीरिया की पहचान के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, जो इस दिन मनाने का उद्देश्य टीबी के प्रति जागरूकता फैलाना और उनके उपचार के रोकथाम और नियंत्रण के लिए वैश्विक प्रयासों को बढ़ावा देना, ठीक है। दोनों बातें जो एक्स्ट्रा है ये आपको याद रखनी है। आंसर यहाँ से सी या करेक्ट हो जाएगा, सी या तीसरा, ठीक है। देखो जो भी क्वेश्चन है क्वेश्चन तो बताते चलेंगे, साथ में जो इंपॉर्टेंट इसके पॉइंट और भी है वो भी यहाँ से करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस राज्य के उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि कोई भी महिला को कौमार परीक्षण के लिए मजबूर नहीं कर सकता, क्योंकि ये संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन माना जाएगा। तो किस यहाँ पर जो उच्च न्यायालय किसने सुनाया था, तो ये देखो छत्तीसगढ़ हमारा जो उच्च न्यायालय उसने फैसला सुनाया था यहाँ पर कि उसके जो जीवन और स्वतंत्रता सम्मान के मौलिक अधिकार को लेकर गारंटी देता है ना, हमारा जो आर्टिकल 21 है। तो यहाँ से ये इसका जो परीक्षण के लिए आप मजबूर नहीं कर सकते हो, तो ए यहाँ से इसका 1 यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा छठे का। क्वेश्चन 7वां देखते हैं। क्वेश्चन 7वां यहाँ से, जम्मू कश्मीर के जो पर निम्नलिखित में से किस जिले में भारत का पहला केबल स्टेट रेल पुल स्थित किया गया है या बनाया गया या स्थित है या यहाँ पर है, तो करेक्ट आंसर 7वें का हो जाएगा, ये स्थित है रियासी, है ना। यहाँ पर अंजी खंडू जो पुल है ये भारत का पहला केबल स्टेट रेल पुल है जो जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में स्थित है। पहली बात याद रखना है, ठीक है। अंजी खड्डू पुल, राइट। ये उधमपुर
श्रीनगर बारामूला रेल लिंक यहाँ पर परियोजना का हिस्सा माना जाएगा, यहाँ पर ये भी बात आपकी याद रखना है। ठीक है, तो दो बातें आपको यहाँ से एक्स्ट्रा याद रखनी है, किसका हिस्सा माना जाएगा और कहाँ पर है। ठीक है, तो आंसर हमारा बी यहाँ से करेक्ट हो जाए। आपसे क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है कि जम्मू यहाँ पर कौन सा ऐसा जो जिला है, मतलब कौन सा ऐसा जिला था जहाँ पर पहला केबल स्टेट रेलवे पुल बनाया गया था, है ना, या कौन सा स्टेट ऐसा है, ऐसा पूछ लगा। तो जम्मू कश्मीर आपको याद रखना है, यहाँ पर रियासी इसका। राइट, क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं। क्वेश्चन 8 है, ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व के बारे में निम्नलिखित बताना है कि कौन से राज्य में स्थित है। ये स्थित है हमारा स्टेट में दे रहा है इसमें बिहार, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। तो करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा इसका तीसरा, यस सी, मध्य प्रदेश यहाँ पे, सॉरी महाराष्ट्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी नंबर ये। ठीक है, तो महाराष्ट्र यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। जो हमारा ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व है ये महाराष्ट्र में स्थित है और ये राज्य का पहला और सबसे पुराना सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। ये इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना है। ताडोबा या तारू इस क्षेत्र के आदिवासी लोगों को द्वारा पूजे जाने वाले एक स्थानीय देवता है, इनके नाम पर ये रखा गया है। ठीक है, तीसरा पॉइंट यहाँ पर अंधारी नाम अंधारी नदी से यहाँ पर लिया गया जो इस रिजर्व से होकर बहती है ना। ऐसे ही पूछ सकता है क्वेश्चन, किसमें जो हमारा रिजर्व है, जो हमारा अंधारी ताडोबा अंधारी रिजर्व है, इसमें से कौन सी नदी प्रवाहित होती है, ऐसे करके भी क्वेश्चन पूछ सकता है। राइट, ये तो पूछ सकते हैं कि जो नदी है इससे कौन सा टाइगर रिजर्व होकर हमारा यहाँ पर स्थित है इसके पास। ठीक है, तो दोनों बातें आपको याद रखना है, कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये कोई घुमा के भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, रोनी की सिंपल जो मैं बता रहा हूँ उसी से क्वेश्चन पूछे, तो जो बातें बता रहे हैं इसके यहाँ से भी घुमा के क्वेश्चन बना सकता है इसको। तो आंसर हमारा हो जाएगा महाराष्ट्र। क्वेश्चन 9, सरहुल त्योहार निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा 9 का, ये मनाया जाता है झारखंड में। चौथा या डी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा झारखंड। राइट, 1 अप्रैल 2025, ठीक है, 1 अप्रैल 2025 को झारखंड और छोटे नागपुर को क्षेत्र जो है उसमें आदिवासी जो सरहुल त्यौहार है उसके साथ नए साल के वसंत के जो आगमन उत्सव है उसको लेकर यहाँ पर मनाया जाता है। राइट, तो आंसर हमारा आंसर हो जाएगा झारखंड, डी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह तो क्वेश्चन अच्छे से पूछ लेगा कि यहाँ पर सरहुल त्यौहार जो है जो कुछ आदिवासियों द्वारा मनाया जाता है ना, छोटा नागपुर के क्षेत्र के साइड स्थित है, ये कौन सा जो स्टेट में स्थित है। ये करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका झारखंड। ऐसे भी क्वेश्चन याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन 9 हो गया। क्वेश्चन 10, क्वेश्चन नंबर 10 है, साल निम्नलिखित में से किस राज्य की वृक्ष है, जो साल हमारा है किस राज्य का राजकीय वृक्ष है। करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, देखो ये जो साल होता है ये हमारा वृक्ष है, राजकीय वृक्ष किधर का है, ये छत्तीसगढ़ का है। तीसरा ऐसी हमारे यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। साल 2 भारतीय राज्यों के यहाँ पर राजकीय वृक्ष है, जैसे कि एक तो हमारा छत्तीसगढ़ हो जाएगा, दूसरा झारखंड, अगर यहाँ पर होता झारखंड भी आप मार सकते थे इसमें। ठीक है, छत्तीसगढ़ झारखंड, एक बात यहाँ से यह रखनी है। दूसरी बात यहाँ से क्या है, दूसरी बात सोरिया रोबट्टा या सॉल वृक्ष हमारे जो डिप्टेरोकोरप्सी जो परिवार है उसकी प्रजाति मानी जाती है। ठीक है, आपसे बोलेगा कि जो डिप्टेरोकोरप्सी परिवार है इसकी कौन सी यहाँ पर पेड़ इसकी कौन सी प्रजाति यहाँ पर जो है ये पेड़ों के बारे में बता रही है बातें, है ना। तो आपको 2-3 वृक्ष के नाम दे देगा यहाँ पर, तो याद रखना है कौन सा, रोबट्टा, सोरिया, और ये आपका जो यहाँ से राजकीय वृक्ष है किसका, सॉल का। ठीक है, तो आंसर हमारे यहाँ से छत्तीसगढ़ इसका करेक्ट हो जाएगा। ये वृक्ष भारत, बांग्लादेश, नेपाल, तिब्बत और हिमालयी क्षेत्र के जो मूल निवासी है वहाँ पर ये देखे जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन को। क्वेश्चन 11 है, टेक कृति 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था। टेक कृति जो हमारा है 2025 का आयोजन यहाँ पर कहाँ किया गया था, ये क्या है। देखो, टेक कृति 2025 एशिया का सबसे बड़ा अंतर महाविद्यालय तकनीकी उद्यमिता महोत्सव हुआ था। ठीक है, ये 27 से 30 मार्च 2025 तक उत्तर प्रदेश के कानपुर में आयोजित किया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कहाँ किया गया था, टेक कृति 2025 का एशिया का सबसे बड़ा अंतर महाविद्यालय तकनीकी उद्यमिता महोत्सव था, 27 से 30 मार्च तक कानपुर में आयोजित किया गया था। इस वर्ष के जो महोत्सव का विषय यहाँ पर थीम था जो पंता रेई, क्या था, पंता रेई, इसका यहाँ पर थीम मान सकते हो, विषय थीम। ठीक है, मतलब इसका होता है कि सब कुछ प्रवाहित होना। राइट, एक बात और, इस महोत्सव का मुख्य उद्देश्य छात्रों और जो हमारे छात्र हैं इनको विज्ञान प्रौद्योगिकी में नवाचार को क्षेत्र में जो प्रोत्साहन देना, और ताकि वे क्या है वो नई सोच आगे यहाँ पर विकसित कर सके और उनके मन में नई विचारधाराएं आगे आ सके। ठीक है, तो यहाँ से आंसर जो आ जाएगा ए, यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कानपुर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, उत्तर प्रदेश के दुधवा टाइगर रिजर्व में खोजी गई अहेतुल्ला जो हम पे लॉन्गिरोस्ट्रिस किस जीव की प्रजाति है। ये जो प्रजाति है हमारी, ये प्रजाति किसकी है, ये सांप की प्रजाति है। बी यहाँ से या 2 यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अहेतुल्ला जो हमारे लॉन्गिरोस्ट्रिस है जिसे लंबी थूथन वाला
जो बेल सांप यहाँ पर कहा जाता है, उत्तर प्रदेश के दुधवा टाइगर रिजर्व में यहाँ पर खोजा गया था। पहली बात इंपॉर्टेंट ये। दूसरी बात, इसका शरीर लंबा पतला हरा भूरे रंग का यहाँ पर होता है, जिसे अन्य सांपों से अलग करता है है ना, क्योंकि इतने 4-5 कलर एक ही में इसमें होते हैं। तीसरी बात इंपॉर्टेंट यहाँ था जो है, ये मुख्य रूप से पेड़ों पर रहता है और आसानी से शाखाओं पर पत्तियों के बीच यहाँ पर छिप सकता है, जिससे क्या है जो हमारे जैसे छोटे छोटे जानवर होते हैं इनको खा भी सकता है पक्षियों को ये, राइट। तो ये बता रखना है। एक पॉइंट और चौथा, यहाँ पर यह हल्का जहरीला होता है, ये जिसका जहर व्यक्ति के लिए अधिक खतरनाक नहीं होता है। ये थोड़ी सी अच्छी बात है इसकी, यहाँ पर जो काटने से मतलब जो व्यक्ति इसकी मौत नहीं होती है ना, मतलब बहुत रेयर होता है कि जो मौत हो सकती है, लेकिन यहाँ पर उसमें बहुत कम, ना के बराबर इसमें जहर होता है, राइट। तो 3-4 बातें आपको याद रखनी है। क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है कि यहाँ पर जो अहतुल्ला जो करके यहाँ पर एक सांप देखा गया था, प्रजाति देखी गई थी सांप की, ये बोलेगा इसके बारे में विचार करना है। ये काफ़ी खतरनाक होता है ना, काफ़ी जहरीला, जिसे काटने पर जो मनुष्य होता है तुरंत मर सकता है, पहली बात। दूसरी बात, ये भी हाल ही में दुधवा टाइगर रिजर्व में देखा गया था, दूसरी बात ये दे देगा। तीसरी बात बोल देगा ये गाढ़े हरे रंग का होता है, ऐसे करके दे देगा, है ना। तो गलत है, क्योंकि गाढ़े हरे रंग का नहीं होता, 4-5 कलर का होता है और यहाँ पर इसी काटने पर ज़्यादातर लोग मरते नहीं है ना, मतलब कम जहर इसमें होता है। तो 2-3 बातें आपको यहाँ से याद रखनी है। आंसर यहाँ से बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर है, भारत नेपाल साहित्य महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 13 का, से ये किया गया था मथुरा में। सी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत नेपाल जो हमारा साहित्य महोत्सव, इसका आयोजन उत्तर प्रदेश के वृंदावन मथुरा में किया गया था, पहली बात। दूसरी बात, ये महोत्सव गीता शोध संस्थान और क्रांति धारा साहित्य अकादमी मेरठ द्वारा यहाँ पर आयोजित किया गया था। 2 बातें इंपॉर्टेंट हो गई। तीसरी बात, इस महोत्सव में भारत और नेपाल के 180 से अधिक जो साहित्यकार, लेखक थे, पत्रकार और शिक्षाविद, ये सब यहाँ शामिल हुए थे, ठीक है। 3 बातें यहाँ से याद रखनी है। चौथी बात, इसका जो मुख्य उद्देश्य था, ये देशों की जो साहित्यिक और सांस्कृतिक हमारी धरोहर है, इसको आगे बढ़ावा देना, आगे बढ़ाना, राइट। तो 4 बातें यहाँ से याद रखनी है। आंसर हमारा इसका 13 का सी मथुरा, सी या 3 मथुरा। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसके द्वारा पर नियुक्त किया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इजी क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 14 का, ये हो जाएगा राष्ट्रपति, है ना। डी ऑफ चौथा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संविधान के जो आर्टिकल हमारा 217 है, इसके अनुसार उच्च न्यायालय के जो हमारे न्यायाधीश होते हैं, उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा यहाँ पर की जाती है, राइट। जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI जो होता है और संबंधित राज्य के जो राज्यपाल होते हैं उसके परामर्श यहाँ पर ले आता है। दूसरी बात, ये न्यायाधीश अपना जो इनके अलावा अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में उच्च न्यायालय के जो हमारे मुख्य न्यायाधीश होते हैं उसके परामर्श यहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर डी करेक्ट है, डी या 4। आगे क्वेश्चन 15 देखते हैं। क्वेश्चन 15 है, प्रदेश का पहला अंतर्राष्ट्रीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोटिक्स संस्थान कहाँ स्थापित किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से 15 का, ये स्थापित किया गया जयपुर में। ए यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्रदेश का हमारा जो पहला अंतर्राष्ट्रीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोटिक्स संस्थान जयपुर के जो निम्स यहाँ पर विश्वविद्यालय उसमें स्थापित किया गया है, पहली बात। दूसरी बात, ये संस्थान राइजिंग राजस्थान पहल के तहत यहाँ पर राजस्थान सरकार के लिए और यहाँ पर जो हमारे निम्स विश्वविद्यालय उसके बीच समझौते को लेकर एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाएगा, ठीक है। दोनों बातें इंपॉर्टेंट है। तीसरी बात एक और देख सकते हो, इसका जो मुख्य उद्देश्य है हमारा राजस्थान और को डिजिटल और नवाचार की कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र से आगे बढ़ाना, है ना, या वैश्विक केंद्र के रूप में इसको आगे बढ़ाना। तो तीनों बातें यहाँ से इसकी इंपॉर्टेंट है। आंसर ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 16, निम्नलिखित में से किस राज्य ने मृत्युदंड पाए दोषियों की दया याचिका को निपटाने के लिए एक विशेष सेल की यहाँ पर स्थापना की है? कौन से राज्य ने ऐसा किया है? ये कौन से स्टेट ने ऐसा किया है? करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा 16 नंबर का, ये हो जाएगा महाराष्ट्र। ए या 1 यहाँ से करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। महाराष्ट्र सरकार ने मृत्युदंड पाए दोषियों को दया याचिका इसको निपटाने के लिए अतिरिक्त सचिव जो हमारे गृह होते हैं उनके अधीन यहाँ पर एक समर्पित सेल बनाया है, पहली बात। दूसरी बात, ये सेल प्रक्रिया शीघ्र ही निष्पादन सुनिश्चित करेगी, है ना, जिससे यहाँ पर क्या होगा, जल्द से जल्द यहाँ पर इसको सजा सुनाई जा सकेगी, जिससे यहाँ पर लेट या देरी नहीं होगी। तो दोनों बातें आपको याद रखनी है। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ए नंबर महाराष्ट्र, है ना, ए। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किस वर्ष PM जन मन योजना, जनधन नहीं है, याद रखना है, PM जन मन योजना है, शुरू की गई थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा 17 नंबर का, ये स्टार्ट की गई थी 2023 में। सी या तीसरा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत बार पेपर में ऐसे आएगा जनधन योजना, तो बहुत लोग सोचेंगे कि जनधन को मिसप्रिंट हो गया ये, है ना, मिसप्रिंट नहीं है, ये जनधन योजना अलग है और जनधन अलग है, ठीक है। PM जनधन योजना 15 नवंबर 2023 को यहाँ पर लॉन्च किया गया था। इस दिन जनजातीय गौरव दिवस के रूप में भी मनाया था। आपको देखो ये भी याद हो गया कि जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया था, ये 15 नवंबर को, ठीक है। दूसरी बात यहाँ से, इस पहल के भारत में 2022-23 में केंद्रीय बजट जो
घोषित प्रधानमंत्री जो थे उन्होंने विकास के मिशन को लेकर आगे बढ़ाया था। ठीक है, इस योजना का उद्देश्य था कि जो हमारा व्यापक विकास होंगे, हस्तक्षेप प्रदान करके जो आगे की जो हमारी राह होगी, विशेष जो कमजोर जनजाति समूह होंगे उनको लेकर के सामाजिक आर्थिक स्थिति उनकी बेहतर बनाना। राइट, इस वजह से यहाँ पर शुरू की गई थी। तो आंसर हमारा हो जाएगा 2023 करेक्ट आंसर है। किसके लिए की गई थी? क्योंकि यहाँ पर जनजाति जो पीबीटी समूह है इनकी जो हमारी सामाजिक आर्थिक जो स्थिति है इनकी अच्छी करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 18, प्रधानमंत्री आवास योजना, आवास ग्रामीण जो हमारी योजना ग्रामीण है, एक हमारी ग्रामीण थी, एक हमारी शहरी थी जिसको अर्बन बोलते थे, है ना। प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना ग्रामीण और एक शहरी। तो इनमें से किस वर्ष यहाँ पर ग्रामीण वाली शुरू की गई थी ये बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 18वें का यहाँ से आपका ये 2016 बी या 2 यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना जो ग्रामीण 2016 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य था कि समाज के गरीब वर्गों को आवास उपलब्ध कराना, पहली बात। दूसरी बात, लाभार्थियों को चयन में 3 चरणों के यहाँ पर गहन जो सत्यापन प्रक्रिया शामिल थी, जिसमें सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना 2011 जो थी उसमें ग्राम सभा के अनुमोदन को लेकर जियो टैगिंग शामिल है। ठीक है, जिससे सुनिश्चित होता है कि यहाँ पर सहायता सबसे अधिक पात्र व्यक्तियों तक पहुँचे, मतलब जो जिसको जरूरत है सिर्फ उसी को पहुँचे वो। ठीक है, यानी कि सबको यहाँ पर योजनाएं तो सबने यहाँ पर लाभ उठा लिया इसका, लेके इसको अपना बेच दिया नहीं, ये सिर्फ उसी को दिया जा सके कि यहाँ पर जिसके लिए यहाँ पर जो सच में जिसको चाहिए, ठीक है, ज़रूरत जिसको है उसको। तो इस वजह से यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये शुरू की गई थी और यहाँ पर सुनिश्चित करने के लिए बहुत सारे यहाँ पर जो जनगणनाएं कराई गई थी, है ना, गहन सत्यापन कराए गए थे कि जिसको लेकर सही लोगों को ये मिल सके। राइट, तो आंसर हमारा क्या होगा 18वें का बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला झारखंड में गैर अल्कोहल फैटी लीवर रोग को जांच करने के लिए यहाँ पर प्रबंधन के बड़े पैमाने पर अभियान लागू करने वाला पहला जिला बनने वाला है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 19 का यहाँ से ये बनने वाला है रांची। ठीक है, रांची यहाँ से इसका चौथा करेक्ट आंसर हो जाएगा, चौथा या डी करेक्ट आंसर है। देखो, रांची झारखंड का पहला जिला बनने जा रहा है जो नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर जो हमारे डिजीज होते हैं उसकी जांच और प्रबंधन के लिए यहाँ पर बड़े पैमाने पर अभियान लागू करेगा, पहली बात। दूसरी बात, यह पहल फैटी लीवर रोग जो है उसको बढ़ने जो दबाव है उससे निपटने के लिए शीघ्र पहचान करेगा, क्षमता का निर्माण करेगा और स्वास्थ्य सेवा की बुनियादी ढांचे को भी मजबूत करेगा। तो दोनों बातें यहाँ से आपको तीनों बातें याद रखनी है। आंसर यहाँ से रांची इसका 4 या डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस जिले में कई विकास परियोजनाएं की आधारशिला रखी है और कार्य निर्माण का भी शुभारंभ किया है और कई विकास परियोजनाओं को समर्पित भी किया है? तो कहाँ पे किया है? करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा इसका ये बिलासपुर में, छत्तीसगढ़ का बिलासपुर, सी या तीसरा यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इन्होंने छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में 33,700 कितना 33,700 करोड़ रुपए से अधिक लागत के यहाँ पर जो विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी है और निर्माण कार्य का शुभारंभ यहाँ पर किया है। दूसरी बात यहाँ से इन पहलों में वंचित के लिए जो हमारे आवास मिलेंगे इनको, जो आवास से वंचित हैं, ठीक है, शिक्षा मिलेगी इनको, परिवहन के साधन मिलेंगे, ऊर्जा के क्षेत्र मिलेंगे और बेहतर बुनियादी ढांचे यहाँ पर कनेक्टिविटी शामिल होगी। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर इसमें से देखने को मिलेंगी जो 33,700 करोड़ यहाँ पर जो परियोजनाएं जो लागत से बना रहे हैं इसमें। ठीक है, तो आपसे देखो क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है कि यहाँ पर जो प्रधानमंत्री जी ने यहाँ पर योजनाएं इतने करोड़ रुपए की लॉन्च की थी, राइट, छत्तीसगढ़ में की थी, इसके लिए यहाँ पर बोलेगा कि ये परिवहन और शिक्षा के लिए यहाँ पर की थी, तो गलत है। परिवहन, शिक्षा, परिवहन, ऊर्जा, ये सब बेहतर बुनियादी ढांचे, तो ये सब चीज़ आपको याद रखनी, चारों के लिए यहाँ पर लॉन्च की थी, सिर्फ 1-2 चीज़ों के लिए नहीं, है ना। तो ये सब पॉइंट आपको याद रखना है। तो इस टाइप से देखो 20 नंबर जो क्वेश्चन थे, 20 क्वेश्चन यहाँ से मैंने कवर करा दिया आपको, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे आपको डेली 20 क्वेश्चन अब रोज मिलेंगे ये, राइट, करंट अफेयर्स के, जो हमारे पीसीएस के एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे, राइट। और भी एग्जाम आप देते हो अगर स्टेट के कोई भी, तो यहाँ पे आपको हेल्प मिलेंगे इससे क्वेश्चन से देखने से। ठीक है, बाकी कुछ और यहाँ पे ऐड करना है, कुछ करना है तो आप यहाँ पे बता सकते हो टेलीग्राम पे या नीचे कमेंट करके बता सकते हो, राइट। ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर भी कर सकते हो जिससे कि लोगों को और हेल्प हो जाएगा यहाँ। ठीक है, तो एंड करते हैं यहाँ से इसको। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। PDF इसका अगर चाहिए आपको मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा।